तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का आपका डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का पेपर। तो ये रेगुलर का है पेपर 2000 प्राइवेट का है ये पेपर 2020 का। तो इस समय पर रेगुलर के पेपर चल रहे हैं। सिलेबस देखिए, आप रेगुलर प्राइवेट का सेम होता है और मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि केवल आपके पैटर्न का अंतर है। तो अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, इस समय आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो आप इस पेपर को देखिएगा और मेरी प्लेलिस्ट भी देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और अदर यूनिवर्सिटीज़ के। तो डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है ना। प्राइवेट वाले बच्चे जब मार्च में या अप्रैल में प्राइवेट के पेपर हों तब देखिएगा। अभी फ़िलहाल रेगुलर के पेपर देख सकते हैं बच्चे। इसको मैं बताता हूँ आपको 10 क्वेश्चन कौन से आए थे। तो इसमें देखिए, क्वालिटी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज़ अ डोमेस्टिक कंपनी इन विच पब्लिक इज substantially interested. The following are the particulars of income of the company in respect of previous year 2018-19। ठीक है, अब क्या क्या दी थी? तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000, इनकम ऑफ बिजनेस 5 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड बाय सेक्शन 111A। अब इसमें है आपका 25,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है ना 8,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 112A 1,25,000। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी ग्रॉस में 10,000। डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी 10,000। बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB 16 लाख। टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2016-17, तो ये थी आपकी 20 लाख। करना क्या है आपको? कंप्यूट कंपनीज टोटल इनकम एंड इट्स नेट टैक्स लायबिलिटी। इज कंपनी एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट? तो ये एक ही न्यूमेरिकल दिया था, क्योंकि प्राइवेट के बच्चों को एक्चुअली ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं थे, लेकिन रेगुलर में कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है ना। चलिए और थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या और अच्छे क्वेश्चंस थे। कि कर नियोजन कर बचाने का एक वैधानिक एवं नैतिक तरीका है, इस कथन को समझाइए। कर नियोजन एवं कर अपवंचन में अंतर बताइए। टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल एंड मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। डिस्कस द स्टेटमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेशन। थर्ड, व्यापार की प्रकृति पर अनेक कर राहतें निर्धारित होती हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा ऐसी कर राहतों को समझाइए। मैनी टैक्स कंसेशंस आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड एन्यूमरेट सच टैक्स कंसेशंस। 4, कर नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध निर्णयों पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। 5, अंतर कंपनी लाभांश क्या है? अंतर कंपनी लाभांश के संबंध में कर प्रभाव के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड? डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्स इंसिडेंट्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। 6, आय विवरण क्या है? किसके द्वारा यह दाखिल करना अनिवार्य है? विभिन्न करदाताओं के लिए निर्धारित विभिन्न आय विवरण बताइए। व्हाट इज अ रिटर्न ऑफ इनकम? हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल इट? एन्यूमरेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मेड फॉर डिफरेंट असेसेस। 7, अग्रिम निर्णय क्या है? क्यों तथा किसके द्वारा अग्रिम निर्णय प्राप्त किया जाता है? क्या यह आयकर विभाग पर बाध्य है? एक अग्रिम निर्णय कब व्यर्थ हो जाता है? व्हाट इज एडवांस रूलिंग? व्हाई एंड बाय whom advance ruling is obtained? Is it binding on the income tax department? When does an advance ruling become void? 8th,
अनिवासी करदाता के कर निर्धारण से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान समझाइए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट। 9th, न्यून वैकल्पिक कर के परिकलन के लिए कंपनी के शुद्ध लाभ को खाता लाभ में परिवर्तित करने के लिए उसमें कौन से आवश्यक समायोजन करने होते हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में कर समंजन से संबंधित उपबंधों को भी स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू मेड टू नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू कन्वर्ट इट इनटू बुक प्रॉफिट फॉर computation of minimum alternate tax. Explain the provisions regarding tax credit in respect of MAT, है ना, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जो पूरा नाम है MAT का। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ए, विलंबित विवरणी बिलेटेड रिटर्न। बी, दोहरे करारोपण से बचाव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। सी, बोनस अंशों की प्राप्ति लागत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। और डी है आपका करमुक्त पूंजी लाभ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए थोड़े से पढ़ने वाले क्वेश्चन है। टिपिकल इसलिए नहीं कह सकते कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी टैक्स का पेपर है, थोड़ा सा टफ होता है, पढ़ना पड़ता है। और भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने हो, मैंने 4-5 साल की अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि इससे पहले का जो डायरेक्ट टैक्स था 2020 से पहले का, वो अपलोड करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बीकॉम में वो इनकम टैक्स के नाम था और एमकॉम में वो डायरेक्ट टैक्स के नाम से है, तो इसलिए पहले मैं उसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो 19, 20, 21, 22 और 23 के पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा एमकॉम अनसोल्ड पेपर, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए रहिएगा ताकि उनको ही बेनिफिट हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।